हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 15 जुलाई और आज हम जानने वाले हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस कौन कौन है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में वेटलिफ्टिंग के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, आपसे पूछा गया है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन गया है। क्वेश्चन में लिखा है कि 36 नेशनल गेम्स के लिए वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा की जो बात हो रही है, इसका आयोजन सितंबर से लेकर अक्टूबर मंथ तक की जाएगी। यानी सितंबर से अक्टूबर तक का यहाँ पर मंथ जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, यहाँ पे है 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 12 दिनों का ये नेशनल गेम होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से टोटल 5 प्लेयर्स का सिलेक्शन वेट लिफ्टिंग के लिए हुआ है और इस 5 में से 3 जो हैं वो रायपुर जिले के निवासी हैं, रायपुर से बिलोंग करते हैं। क्लियर, रायपुर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा 5। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी और अध्यक्ष के रूप में, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगर आप बात करेंगे तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ब्रजेश कुमार जी को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है या राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर श्रीलंका के कार्यवाहक यानी वर्किंग या एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके के श्रीलंका की अभी सिचुएशन है, यहाँ पर वहाँ की जो नागरिक है यानी श्रीलंका में नागरिक जो है विद्रोह पे उतर आई है और हाल ही में सभी से इस्तीफे की मांग कर रही थी। इसी दौरान वहाँ की कैबिनेट, वहाँ की संसद ने, श्रीलंका की संसद ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है, यानी राष्ट्रपति बनाया गया है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ध्यान देंगे यहाँ पर, हाल ही में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 का रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की जितनी एजेंसियां हैं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी एजेंसी, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, उसके बाद WADF, ठीक है, WADF, ठीक है। इन सारी संस्थाओं ने मिलकर के यहाँ पर स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 का रिपोर्ट जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जब बात आती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पर अगर हेड क्वार्टर की बात करेगा आपसे तो रोम, याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम में। अब एक चीज और याद रखेंगे, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। एग्जाम में कैसे ट्रिक से याद रखिएगा, तो ध्यान से समझिए। ट्रिक याद रखने के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा अगर रो रहा है तो उसको खाना आप खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद या बिस्किट देने के बाद वो चुप हो जाता है, तो रो रहा था, लेकिन आपने खाना खिलाया तो वो चुप हो गया। इसका मतलब है रोने के बाद आपने खाना दिया तो फूड के बाद फिर रो रहा था, इट मीन्स रोम। तो याद रखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, रोम को, यहाँ पर 2020 का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस प्राइज, किसके लिए, नोबेल पीस,
नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2020 का। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना के तहत चावल दिया जा रहा है? क्या है? फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना के तहत चावल दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में फोर्टिफाइड चावल 12 जिलों में, याद रखेंगे 12 जिलों में। याद कैसे करना है? सबसे पहले आप आएंगे कवर्धा, उसके बाद आप जाएंगे कोरबा के बाद आप जाएंगे रायगढ़ के बाद आप जाएंगे राजनांदगांव के बाद आप जाएंगे दंतेवाड़ा के बाद आप जाएंगे बस्तर, ठीक है, बस्तर के बाद आप जाएंगे सुकमा, ठीक है, सुकमा के बाद कोंडागांव, ऐसे करके टोटल 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ कांकेर, उसके बाद महासमुंद, ये सारे जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जा रहा है मार्च 2022 से ही। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 12, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में बैंकिंग सुविधा हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर बैंक मित्र, बैंक सखी, बैंक द्वार, बैंक संगवारी। तो ध्यान रखिएगा, नक्सल प्रभावित जिलों में बैंकिंग सुविधा हेतु बैंक सखी नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत की गई है बस्तर से। ध्यान रखिएगा, बस्तर से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नक्सल प्रभावित जिलों में जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी नागरिक निवास करते हैं, उन सबको बैंक के चैनल से जोड़ने हेतु तथा वित्तीय लेन देन प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने हेतु ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। चलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बैंक सखी, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बैंक सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो सनमार फाउंडेशन, सनमार कंपनी, याद रखिएगा सनमार कंपनी चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है, चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है। सनमार ग्रुप की अगर हम बात करें, सनमार ग्रुप चेन्नई की एक कंपनी है। इसके चेयरमैन, ठीक है, याद रखेंगे, इसके वाइस चेयरमैन नारायण अय्यर जी को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल जी को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हेतु ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। साथ ही साथ यहाँ के यानी कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को गुजरात विधानसभा चुनाव का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। टीएस सिंहदेव, ठीक है, याद रखेंगे, टीएस सिंहदेव जी को गुजरात के विधानसभा चुनाव हेतु ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। गुजरात के लिए मैं ऑलरेडी क्या बताया आपको, TSSD, ठीक है, टीएस सिंहदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, क्लियर, ठीक है। चलिए यहां पर रोबोटिक्स मैकेनिज्म, उसके बाद साइबर साइबर सुरक्षा, उसके बाद इंफॉर्मेशन सूचना, ठीक है, सूचना के बाद सर्विलांस निगरानी है। तो AI बेस्ड 75 प्रोडक्ट को, ध्यान रखिएगा, 75 डिफेंस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, यहाँ पर दिखाया गया, उसका आयोजन किया गया। किसने किया? रक्षा मंत्री। चीफ गेस्ट कौन बने, किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। आयोजन का स्थल क्या है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। ओके, दूसरा क्वेश्चन है,
भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल यहाँ पे सोलर पीवी, ध्यान दीजिएगा, सोलर फोटोवोल्टिक याद रखेंगे यहाँ पे, सोलर पीवी पैनल प्लांट और जियोथर्मल एनर्जी को, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को यूज करते हुए एयरपोर्ट में हीटिंग और कूलिंग की व्यवस्था करते हुए जीरो कार्बन इमिशन के साथ या कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में लेह हवाई अड्डे को विकसित करने का निर्णय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया है। तो ध्यान रखेंगे लेह में ये लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का निर्णय किसने लिया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। करेक्ट रहेगा। चलिए, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ध्यान देंगे, भारत के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दिल्ली का अगर हम बात करें तो दिल्ली का द्वारिका सेक्टर को डायरेक्टली किससे जोड़ा जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम से। टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 29 किलोमीटर, जिसमें से दिल्ली के क्षेत्र में 10 किलोमीटर और बाकी के 19 किलोमीटर हरियाणा के क्षेत्र में आता है। 19 किलोमीटर हरियाणा के क्षेत्र में आता है, याद रहेगा। और इसे नॉर्दर्न पेरीफेरल के नाम से जाना जाता है। क्या? नॉर्दर्न पेरीफेरल, याद रखिएगा, पेरीफेरल के नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न पेरीफेरल के नाम से जाना जाता है। तो कहां से है? दिल्ली के द्वारिका सेक्टर से लेकर गुरुग्राम तक। तो याद रखेंगे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट आता है खान और खनिज का छठे राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ या सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो अब बात आती है कि ये खान और खनिजों का सम्मेलन क्यों होता है? तो ध्यान देंगे, जो राज्यों के विशेष योगदान किस क्षेत्र में? खान और खनिज में। खनिज खनन की अगर हम बात करें, खनन में राज्यों के योगदान हेतु यहाँ पर इनको अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस आधार पर आप कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है, राज्य को पुरस्कृत किया जाता है। तो खनिज और खनन के बारे में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में ये संगोष्ठी या ये सम्मेलन आयोजित किया गया। याद रखिएगा, नई दिल्ली में ये संगोष्ठी आयोजित किया गया। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है वर्ल्ड डांस प्रतियोगिता मतलब विश्व नृत्य प्रतियोगिता में किसने कथक नृत्य के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड डांस कंपटीशन में तीसरे स्थान पर कथक नृत्य के लिए, जो कि भारत का एक क्लासिकल डांस है, कुमारी तोसी पांडे ने यहां पर थर्ड प्राइज जीता है। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपए इनके एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, इनके कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। आगे बढ़े। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड, ध्यान रखिएगा, टूरिज्म बोर्ड की अगर हम बात करें, स्टेट टूरिज्म बोर्ड की अगर हम बात करें, तो टूरिज्म बोर्ड द्वारा समय समय पर अलग अलग पर्यटन क्षेत्र के टूरिस्टों को लुभाने के लिए या टूरिस्टों को आकर्षण के लिए कभी कभी बहुत सारी चीजों का यहाँ पे लोकार्पण किया जाता है। जैसे हाल ही में जसपुर में इकोसिस्टम का, उसके बाद कोरिया जिले में एक नए आइलैंड का, झुमका आइलैंड का, ये सारी चीजें टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हाल ही में अटल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर रहेगा? अटल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे आप, टूरिज्म बोर्ड काम क्या है? टूरिज्म बोर्ड का काम क्या है? पर्यटन को अधिक से अधिक लुभाना,
किस तरीके से पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा राज्य के क्षेत्र में, पर्यटकों को यहाँ पे किस तरीके से किन किन सुविधाओं को दिया जाए ताकि आगे जाकर के एडवर्टाइजमेंट हो, मार्केटिंग हो हमारे राज्य के टूरिज्म बोर्ड की। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कैंसर के लिए जिम्मेदार, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स पिवोट का पता लगाने वाले उपकरण को किस संस्थान ने विकसित किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कैंसर के जीन को अगर हम बात करें तो जीन का नाम है पिवोट, उस उपकरण को ट्रैक करने वाला कौन सा उपकरण और किसके द्वारा यहां पर विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कैंसर का जीन्स है जिसका नाम है पिवोट, इसकी खोज, इसको विकसित करने के लिए, पिवोट की खोज करने के लिए आईआईटी मद्रास के लोगों ने, आईआईटी मद्रास के साइंटिस्टों ने ये एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। ध्यान देंगे, कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स पिवोट का खोज किसने किया है, किसने ट्रैक करने की, आईआईटी मद्रास ने। साथ ही साथ हेल्प क्या मिलेगा, कैंसर के ट्रीटमेंट हेतु, कैंसर के उपचार के लिए, याद रखेंगे, कैंसर के उपचार हेतु इस तकनीक का विकास किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ओके, चलिए ये था आज का लेक्चर। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन की बारी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स में किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता है, किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। यहां पर मैं आपको एक हिंट दे दूं, इस महिला की उम्र है 94 वर्ष, यानी 94 इयर्स की ये महिला यहाँ पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। क्लियर, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है कल के क्वेश्चन का, तो ध्यान रखिएगा, कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था इनामुल हक के बारे में। तो इनामुल हक बांग्लादेश के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट यानी पुरातत्वविद। ठीक है, उनको 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था भारत सरकार ने, याद रखेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश के नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक भी रह चुके हैं। क्लियर रहेगा। चलिए ये था आज का एपिसोड, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे सबको फायदा हो, और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों के पास ये चैनल की रीच बढ़ाए जिससे हम एक बेटर एजुकेशन कम्युनिटी डेवलप कर सकें। ओके, मैंने आपसे पूछा था कि एडीओ के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि आजीविका, पंचायती राज, इन सारी सब्जेक्ट्स का, इन सारे टॉपिक्स का आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे तो हम यहाँ पर आजीविका, पंचायती राज, साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए फ्लैगशिप योजनाओं का लेक्चर लेकर के आएंगे। ओके, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।